सीमा एक छोटे से कस्बे में रहने वाली साधारण सी महिला थी। उसके सपने बड़े थे, लेकिन हालात सीमित। शादी के बाद उसका जीवन घर, रसोई और जिम्मेदारियों तक सिमट गया। वो पढ़ी लिखी थी और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, पर समाज और रिश्तेदार अक्सर कहते, औरत का असली काम घर संभालना होता है। सीमा का पति अमित एक शांत स्वभाव का इंसान था। वो सीमा की आंखों में छुपे सपनों को देखता था। एक दिन सीमा ने हिम्मत करके कहा, अमित, मैं फिर से पढ़ाई करना चाहती हूँ और कुछ अपना करना चाहती हूँ। अमित मुस्कुराया और बोला, अगर तुम मुड़ना चाहती हो तो मैं तुम्हारे पंख बनूंगा। ये वाक्य सीमा के लिए नई शुरुआत बन गया। उसने सिलाई और डिजाइनिंग का काम सीखना शुरू किया। शुरुआत मुश्किल शुरुआत थी, आसान नहीं थी। लेकिन बच्चों, हौसला घर और जिंदा समय था। की कमी ने कई बार उसे तोड़ दिया। पड़ोस की महिलाएं ताने मारती, इतनी उम्र में ये सब क्या जरूरी है। कुछ पुरुष भी मजाक उड़ाते, औरत होकर बिजनेस करेगी। लेकिन अमित हर कदम पर उसके साथ खड़ा रहा। कभी बच्चों को संभाला, कभी घर का काम किया। उसका दोस्त राहुल, जो खुद एक छोटा व्यापारी था, सीमा को मार्केटिंग की टिप्स देने लगा। उसने सीमा के काम को सोशल मीडिया पर प्रमोट किया। धीरे धीरे सीमा के बनाए कपड़ों की पहचान बनने लगी। पहले एक ऑर्डर, फिर दूसरा और फिर कई। अब वही लोग जो उसे रोकते थे, उसकी तारीफ करने लगे। सीमा ने केवल अपने लिए नहीं, बल्कि आसपास की कई महिलाओं को काम सिखाकर उन्हें भी आत्मनिर्भर बनाया। एक दिन कस्बे में महिला दिवस के मौके पर सीमा को सम्मानित किया गया। मंच पर खड़े होकर उसने कहा, अगर एक महिला को सही समर्थन मिल जाए तो वो सिर्फ अपने सपने नहीं, बल्कि पूरे समाज की तस्वीर बदल सकती है। और जब पुरुष साथ देते हैं तो बदलाव और भी मजबूत हो जाता है। अमित की आंखों में गर्व के आंसू थे। उसे समझ आ गया था कि सशक्त महिला सिर्फ परिवार ही नहीं, बल्कि पूरे समाज को सशक्त बनाती है। महिलाओं के सपनों को पंख देने में पुरुषों की भूमिका बहुत अहम होती है। जब विश्वास, सहयोग और सम्मान साथ हों, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं रहती।